तो भाई लोग, क्या तुम्हें पता है जनरल रॉस कैसे रेड हल्क बना? रूमर्स की बात करें तो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी का एक छोटा सा प्लॉट लीक हुआ है, जिस प्लॉट के अकॉर्डिंग हमें दिखाया जाएगा एक न्यूज़पेपर, जिस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में जनरल रॉस के हार्ट फेलियर के बारे में खबर छपी है। उस वक्त जनरल रॉस को कोई कहता है कि जब दिल विफल हो जाता है तब हताशा हावी हो जाती है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि जहां एक डरे सहमे हुए लीडर के द्वारा जनरल रॉस को एक सीरम इंजेक्शन के रूप में पुश किया जाता है, जिसके बाद हमारे रॉस चचा ठीक हो जाते हैं। लेकिन कोई एक लीडर के द्वारा लीक की गई एक वीडियो में जनरल रॉस का काला अतीत दिखाया जाता है कि किस तरह रॉस ने अपने पद का गलत उपयोग करके बड़े बड़े कांड को अंजाम दिया है। बस ये सब सीन देख के रॉस पूरी तरीके से परेशान हो जाता है और उसके गुस्से की सीमा उसे पागलपन के करीब ले जाती है। तभी सीरम भी अपना असर दिखाना शुरू कर देता है, जहां जनरल रॉस का शरीर अपना आकार बदलना शुरू कर देता है। साथ ही साथ रॉस का पूरा त्वचा धीरे धीरे लाल हो जाता है और इसी तरह जन्म होता है रेड हल्क का। उसके बाद रेड हल्क अपना तांडव दिखाना शुरू करता है, गुस्सा ऐसा कि खुद पर ही अपना कंट्रोल ना हो। और ये बात हम सब जानते हैं कि रेड हल्क को जितना गुस्सा आएगा वो उतना ही बड़ा तांडव करेगा। रेड हल्क का तांडव देखकर पूरा शहर कांप उठता है। और दूसरी तरफ जिस लीडर ने वीडियो लीक किया है रॉस का, उसका अलग ही हालत खराब है, ये सोचकर कि अगर पकड़ा गया तो क्या होगा मेरा, क्या वो मारेगा सबसे पहले। तभी एंट्री होती है सैम विल्सन उल्फ कैप्टन अमेरिका की। कैप्टन अमेरिका आगे आता है और एक अच्छा खासा फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है रेड हल्क और कैप्टन अमेरिका के बीच। उसके बाद जब रेड हल्क शांत होता है तब जनरल रॉस को एहसास होता है कि उसके अंदर के राक्षस ने कितना बड़ा भयंकर तांडव मचा के रख दिया है आसपास में। वो ये तो बस एक रूमर्स है, असली में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये तो मालूम नहीं, लेकिन अगर ऐसा है तो बस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा ही सुनने में बहुत अच्छा लगा है। अब देखते हैं मूवी कितना और भी अच्छा बन के आता है। अगली खबर की बात करें तो स्पाइडरमैन 4 में टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर को अपनी अब तक की सबसे बड़ी मेंटली चुनौती का सामना करना पड़ेगा। कहानी में पीटर पार्कर अपनी बीते हुए कल की घटनाओं को बार बार याद आने की वजह से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD या फिर शॉर्ट में बोले तो सदमा लग जाता है, जिसके वजह से पीटर पार्कर के साथ नो वे होम में घटी घटनाओं का जब तब याद आ जाना, रात को सोने के वक्त डरावने सपने आना, अकेले में रहना, डिप्रेशन में चले जाना, एंजाइटी का होना, बहुत कुछ होता है। इन सभी समस्याओं से दूर जाने के लिए पीटर पार्कर स्पाइडरमैन की जिंदगी को एज अ मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करता है, जहां स्पाइडरमैन के सूट को पहन के पीटर पार्कर को अपनी हीरोइक जिम्मेदारी का एहसास होता है और इसी तरह पीटर पार्कर अपनी खुशी और जिंदगी जीने का मतलब ढूंढ लेता है। अगली खबर की बात करें तो केविन फाइगी ने कसम खा लिया है कि कैप्टन मार्वल को तुम्हारा फेवरेट सुपर हीरो बना के ही दम लेगा। जैसे कि दी मार्वल्स को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने के बावजूद मल्टीवर्स सागा की रेस में कैप्टन मार्वल की जगह कंफर्म है। ये तो कुछ भी नहीं, साथ ही साथ कैप्टन मार्वल 3 की स्क्रिप्ट पर काम भी चल रहा है। मतलब क्यों, किस लिए? जब दी मार्वल्स मूवी इतनी बड़ी फ्लॉप मूवी बन गई तो क्यों आप कैप्टन मार्वल 3 बनाने के बारे में सोच रहे हो? और भी एक बड़ा फ्लॉप मूवी हम सब का इंतजार कर रहा है। रूमर्स है कि कहानी शुरू होगी कैरल उल्फ कैप्टन मार्वल से, जो क्वांटम बैंगल्स के रहस्य को उजागर करने के लिए एक लंबी यात्रा में निकलती है और साथ ही साथ दी मार्वल्स की घटनाओं के बाद मोनिका रैम्बो को वापस लाने का जिम्मा भी लेती है। देखो कितना मेहनत करती है हम सबका फेवरेट बनने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, शायद इस यूनिवर्स में ना सही लेकिन कोई दूसरे यूनिवर्स में हम सबका ज़रूर वो फेवरेट बनेगी। अगली खबर की बात करें तो मेरे डेयर डेविल के दीवानों तैयार हो जाओ, क्योंकि डेयर डेविल और म्यूज के बीच बहुत भयंकर टकराव देखने को मिलेगा। म्यूज कथित तौर पर डेयर डेविल बॉर्न अगेन में जलते हुए कोयले में हवा मारते हुए नजर आएगा। इसका मतलब म्यूज का केओस या फिर आतंक इतना भयंकर होगा कि जिससे डेयरडेविल और किंग पिंग दोनों का ही फटने वाला है। तुम्हें क्या लगता है म्यूज कितना बड़ा बर्बादी करेगा डेयरडेविल बॉर्न अगेन में? तुम मुझे कमेंट में बताओ। अगली खबर की बात करें तो डेडपूल एंड वुल्वरीन का नया टीजर तो तुम सभी ने देख ही लिया होगा।
जिससे ये बात कंफर्म हो जाता है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में हमें लेडी पुल और जगन्नाथ दिखने वाले हैं। जगन्नाथ तो कंफर्म था ही डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में, लेकिन विनी जोन्स जो जगन्नाथ का रोल करते हैं उनका रिटर्न को लेकर कई सारे रूमर्स थे कि विनी जोन्स रिटर्न नहीं आएंगे, कारण हेवी कॉस्ट्यूम। जगन्नाथ का कॉस्ट्यूम इतना हेवी होता है कि जिसे पहनकर शूट करना मुश्किल होता है, खाना खाना मुश्किल होता है, घंटों तक पहन के रहना, शूट करना, बहुत सा चीज़ें, मूतना, हगना, क्या बोला तूने? ये सब करने में भी बहुत दिक्कत होती है। इसी कारण विनी जोन्स ने जगन्नाथ के रोल के लिए मना कर दिया। लेकिन अब क्या हुआ, रेडी कैसे हो गए? देखो भाई, कुछ नहीं, ये लोग बस हम फैंस को चूतिया बनाते हैं बस, और कुछ नहीं। चलो माना एक दौर था जिस दौर पे VFX CGI उतना इम्प्रूव नहीं था, लेकिन आज के दौर में ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हें टी शर्ट पहना कर जगन्नाथ का रोल करवा लेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अब बात करते हैं लेडी पुल की। देखो भाई, दिल पर पत्थर रख के एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे, टेलर स्विफ्ट एज अ लेडी पुल हमें नहीं दिखने वाली, क्योंकि टेलर स्विफ्ट को डेज़लर का रोल ऑफर किया गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी प्रेडिक्शन गलत निकले। काश हमें टेलर स्विफ्ट एज अ लेडी पुल देखने को मिल जाए। देखते हैं क्या होता है। तुम मुझे कमेंट में बताओ तुम्हें क्या लगता है। तुम अपने ओपिनियन अगर देना चाहते हो मुझे कमेंट में दे सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दिल करे तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।